हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के वीडियो में बात करेंगे मेरा दाढ़ी कितने दिन में आएगा। हर कोई यही सवाल पूछता रहता है कि भैया फ़ोटो देख के बताओ कितने दिन में आ जाएगा। कोई कहता भैया ये छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, ये कितने दिन में बड़े हो जाएंगे। कोई कहता भाई फॉरेस्ट हेयर विटामिन ले रहा हूँ, कितने दिन में बड़े हो जाएंगे। कोई कहता बियर्ड ऑयल लगा रहा हूँ, कितने दिन में बड़े हो जाएंगे। कोई कहता जिम जा रहा हूँ तो कितने दिन में बड़े हो जाएंगे। तो आज इसी पे बात करेंगे कि किसकी दाढ़ी कितने दिन में बड़ी हो जाएगी और घनी हो जाएगी। और हम नेचुरल तरीकों की भी बात करेंगे और प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट से बियर्ड ग्रोथ कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो आज का वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके बोले तो आप जिम जाते हैं अपनी बियर्ड ग्रोथ के लिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ेगा तो आपकी बियर्ड ग्रोथ होगी। आप अपनी डाइट को सुधारते हैं और वैसे भी देखा गया जितने लोग जिम जाते हैं उनकी डाइट अच्छी होती है, क्योंकि जैसे आप अपना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, स्पेशली सुबह उठ के जिम जाते हैं, तो जब आप कभी भी किसी अच्छी हैबिट में पड़ते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह होती है। एक अच्छी चीज़ के साथ जो आप दूसरी अच्छी चीज़, तीसरी अच्छी चीज़ करनी शुरू करते हैं। और एक बैड हैबिट डालते तो उसके साथ में आप कई सारी बैड हैबिट डालना शुरू करते हैं। जैसे लेट उठना तो फिर लेट उठते हैं, फिर जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसीलिए एक गलत हैबिट आपको कई सारी गलत हैबिट में डालती है और एक अच्छी हैबिट आपको कई सारी अच्छी हैबिट में डालती है। जो लोग जिम जाते हैं वो नॉर्मली देखा गया कि उनके हार्मोन्स तो एक्टिव होते हैं, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स तो उनके जिम जाने के बाद ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन मास्टरबेशन उनका पहले से कम हो जाता है क्योंकि वो अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं और बाहर का खाना कम कर देते हैं। और जो लोग बिल्कुल नहीं जाते, लेट तक सोते हैं, ऊट पटांग खाते हैं, उन्हीं में ये सब चीज़ें देखी जाती है कि वो मास्टरबेट वगैरह भी ज़्यादा करते हैं और अल्कोहल वगैरह भी वही लोग ज़्यादा लेते हैं, बियर भी ज़्यादा लेते हैं। और जब आप हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो ये बात तो हो गई जिम जाने की। जिम जाके जो है आप अपनी बियर्ड ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो जब आप जिम जाना शुरू करते हैं तो अच्छी हैबिट भी पालते हैं और ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत तो आपका ब्रह्मचार्य भी हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ों की वजह से बियर्ड ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप एक दो चीज़ें और कर लेंगे, अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करेंगे और डाइट तो आप ले ही रहे, तो बियर्ड ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बियर्ड ग्रोथ एक लंबा प्रोसेस है। कईयों का 18 साल तक अच्छी आ जाती है, कईयों की आनी 22 साल से शुरू होती है। मतलब उन लोगों की फैमिली में ऐसा होता है कि 20-22 के बाद ही आनी शुरू होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग, अगर आपके जेनेटिक अच्छे हैं, परिवार में सबको है, तो 18 साल तक कम से कम पैची बियर्ड तो आ ही जानी चाहिए। लेकिन आजकल क्या 20 साल तक मूछें भी नहीं आ रही लोगों में। तो अगर आप नेचुरल तरीके से बियर्ड ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब कुछ एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, नेचुरल तरीका तो तभी होता है ना, जैसे आप बियर्ड ऑयल लगा रहे हो तो वो नेचुरल तरीका हो गया। आपने प्याज का जूस लगा लिया, प्याज का रस लगा लिया, तो कितने दिन में हो जाएगी। तो थोड़े थोड़े ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा रिजल्ट लाती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 2 महीने में हो जाएगी, 4 महीने में हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। जब आपके हार्मोन्स रेगुलेट होंगे वो तभी होगा। उसमें 6 महीने से लेकर आपका 2-3 साल तक का समय लग सकता है। बहुत फास्ट कर लोगे तो 6 महीने, नहीं तो 2-3 साल तक आपके बियर्ड ग्रोथ होती रहेगी। तो ये तो हो गए नेचुरल तरीके की बात। अब बात करते हैं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बियर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बियर्ड ऑयल तो एक फालतू का प्रोडक्ट है। अभी आपको दिखाते हैं, ये फॉरेस्ट कंपनी का बियर्ड ऑयल है। तो ये एकलौता आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है। बाकी सब लोग जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है। कहीं उनकी रेफरेंस नहीं दे रखी, किसी भी आयुर्वेदिक बुक में उनकी रेफरेंस नहीं है कि उससे बियर्ड ग्रोथ क्या हेयर ग्रोथ भी होती हो। लेकिन यूट्यूबर है, विदेशी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। और जो हमारे लोकल ऑयल है उन सबको उन्होंने, जैसे तिल का तेल है, तिल का तेल आयुर्वेद में नंबर 1 तेल दिया गया। वो आपके बालों की जड़ों के अंदर तक जाता है और उसके अंदर अगर आपने कोई भी जड़ी बूटी डाल रखी है तो वो सारी जड़ी बूटियों का इफेक्ट आपके एकदम अंदर तक जाएगा। तो ये अच्छा काम करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए काम करता है जिनके छोटे छोटे बाल होते हैं उनको बड़ा करने के लिए।
लेकिन ये इतना ज़्यादा चमत्कारिक रूप से काम नहीं करता कि आप लगाओ, आप दिखा दें हम कि ये भाई आज पहला दिन बियर्ड ऑयल लगाते हुए हो गया और अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना उसकी फुल आ जाए। अभी तक तो हमने कोई ऐसा बंदा देखा नहीं जिसकी बियर्ड ग्रोथ जो है इसको लगा के हो गई हो या किसी को भी लगा के हो गई हो। और हमें तो जितने लोग भी, हमारा व्हाट्सअप नंबर चलता रहता है, जितने लोग भी कांटेक्ट करते हैं वो सब बियर्ड ऑयल लगा लगा के थक चुके होते हैं और 2-2, 3-3 कंपनियों का नाम लेते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का कि इसका लगाया, इसका लगाया, इसका लगाया, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर प्रमोट करते हैं तो उनको लगता है कि भाई बियर्ड ग्रोथ करनी है। और 80% लोग तो वही बियर्ड ऑयल लगाने के बाद ही हार मान लेते हैं क्योंकि कभी दाढ़ी आ ही नहीं सकती। वो इतना, यानी उनको ये लगता है कि फिर सारे प्रोडक्ट बेकार है। जब ये बेकार निकल गया, जब इतना बड़ा एक्टर बोल रहा है ये बेकार निकल गया तो बेकार ही निकल गया। तो बियर्ड ऑयल की इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती। हेयर की बात अलग होती है, सर के बालों की अलग होती है। वो आपके पैदाइश यानी जब आप पैदा होते हो तभी से आपके आते हैं और ये आपके हार्मोन्स जब एक्टिवेट होते हैं तब आने शुरू होते हैं। तो आपको इन दोनों का फ़र्क समझना पड़ेगा। और ये आते भी है और आपकी जवानी में चले भी जाते हैं। बहुत लोगों की जवानी में जाते हैं, कुछ के बुढ़ापे में जाते हैं। तो बहुत लोगों के हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं पहले ही। स्पेशली हेयर लाइन तो आजकल जवानी में ही जानी शुरू हो जाती है। तो बालों का और दाढ़ी का आप एक साथ तुलना नहीं कर सकते, दोनों एकदम अलग अलग है। तो बालों पे आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। दाढ़ी पे तो एक बार दाढ़ी जैसे हमारी आ गई है, अब ये ज़िंदगी भर रहने वाली है। चाहे सर के बाल रहे चाहे ना रहे, दाढ़ी ज़िंदगी भर रहने वाली है। तो दाढ़ी का इस तेल से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। फिर भी ये आयुर्वेदिक तेल है, लोगों को संतुष्टि मिल जाए उसके लिए। फिर उसके बाद आता है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल इस टाइप की बोतलों में आती है, इस टाइप की मिनॉक्सिडिल होते हैं, सीरम होते हैं। सीरम तो एकदम फालतू के प्रोडक्ट हैं, उससे अच्छा तो आप बियर्ड ऑयल लगा लो। जितने भी प्रो कैपिल बाई कैपिल वाले सीरम आते हैं जिनको बोलते हैं बियर्ड ग्रोथ सीरम, ये भी वही है, ठीक है। कुछ भी काम नहीं करता। अभी तक एक बंदे ने भी नहीं बोला कि भैया इससे दाढ़ी आ जाती है। तो ये एकदम यूजलेस प्रोडक्ट है। इससे सही तो अपने घर में जो आप सरसों का तेल लगा लो, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो सीरम यूज़ करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हो, मिनॉक्सिडिल हेयर रीग्रोथ के लिए दवाई है, यानी बाल झड़ गए उनको वापस लाने के लिए आप दाढ़ी पे लगाते हैं। और इस मेडिसिन की हिस्ट्री रही है कि अगर आप इसको बॉडी के किसी भी हिस्से पे लगाते हो तो आपको अनवांटेड हेयर, मतलब कि जहाँ पे वो टच हो जाती है उस जगह पे बाल आने लग जाते हैं। तो सेम ऐसी है, दाढ़ी के भी बाल ही होते हैं। जो दाढ़ी होती है, दाढ़ी के भी तो बाल ही होते हैं ना। तो अगर आप उस जगह पे भी लगाओगे तो आपकी बियर्ड ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए, बहुत सारे केसों में ये भी देखा जाता है कि जब वो मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो बाल आने शुरू हो जाते हैं। और कईयों के पतले पतले बहुत लंबे हो जाते हैं लेकिन वो मोटे ही नहीं होते। और जब वो मिनॉक्सिडिल छोड़ते हैं तो वो गिर जाते हैं। सबके साथ नहीं होता, 20-30% लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। इसीलिए अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 6 महीने से लेकर आपको 8 महीने 10 महीने आपको देने पड़ेंगे। अगर आप बीच में छोड़ दें तो आप रिस्क ले रहे हैं। और अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं तो उसके साथ भी आपको हेयर सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन ज़्यादातर सब करते हैं बायोटिन। और बायोटिन के ऊपर एक पूरा वीडियो लेके आने वाला हूँ, हमने पहले भी बनाया। एकदम यूजलेस प्रोडक्ट है, उस पर पैसा वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बायोटिन की आपकी बॉडी ही फैक्ट्री है। और 95% लोगों में बायोटिन कम होता भी नहीं है, उनको जितना चाहिए उनके अंदर होता ही है। तो ये यूजलेस प्रोडक्ट है। अभी खाओगे टॉयलेट के रास्ते सब बाहर हो जाएगा, ये बॉडी में स्टोर भी नहीं होता। तो बायोटिन पे पैसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आपको चाहिए हेयर विटामिन जो प्रॉपरली बियर्ड ग्रोथ के लिए बने। जैसे फॉरेस्ट का आता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये फॉरेस्ट के हेयर विटामिन आते हैं, आप देख सकते हैं। और मार्केट में कई सारे और भी हेयर विटामिन आते हैं, लेकिन ये स्पेशली बियर्ड ग्रोथ के लिए बने हुए हैं। और वो क्या होते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए होते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए तो ये भी है, लेकिन जो हेयर ग्रोथ के लिए होते हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं, उनमें DHT ब्लॉकर डाला जाता है, जो आपके DHT हार्मोन्स को ब्लॉक करता है। तो कई लोगों का DHT की वजह से हेयर फॉल होता है। तो वो हेयर के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन दाढ़ी के लिए, दाढ़ी की ग्रोथ के लिए तो DHT, यानी DHT वो हार्मोन्स है जो आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप उसी को ब्लॉक कर दोगे तो फिर दाढ़ी कहाँ से आने वाली है। तो इसमें कोई भी DHT ब्लॉकर नहीं डाला हुआ है।
तो इसीलिए ये अच्छा बियर्ड पे भी काम करता है और हेयर पे भी काम करता है। और हम नेचुरल तरीके से DST ब्लॉक कराते हैं लड़कों का, जिनके हेयर फॉल हो रहे होते हैं, इसीलिए हमने DST ब्लॉकर नहीं डाला। DST तो आप लोगों की पहचान है, जो आपको किसी भी महिला से, किसी भी लड़की से आपको अलग करता है। मर्दों की पहचान ही उसके हार्मोन्स है जो उसको महिलाओं से अलग करते हैं, और आप उसी को भी ब्लॉक कर दोगे। तो इसके नेचुरल तरीके भी होते हैं, डाइट वगैरह से भी होता है, तो हम उन सब चीज़ों से उनका DST ब्लॉक करते हैं, और ये टैबलेट से नहीं करते। तो इसीलिए ये दाढ़ी पे बहुत ज़्यादा असरदार काम करती है। डेली एक टैबलेट लेनी होती है खाना खाने के 20-25 मिनट बाद, तो इससे आपकी बियर्ड ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाती है। और आप अगर इसके साथ में मिनॉक्सिडिल लगाएंगे, तो मिनॉक्सिडिल बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे कि अल्कोहल वाला सही होता है कि अल्कोहल फ्री वाला होता है सही, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आप इसके साथ मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के अगर आप एकदम एडवांस टाइप के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मिनॉक्सिडिल हो गया, हेयर विटामिन हो गया, तो आपकी बियर्ड ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो सकती है। यानी कि अगर अभी आप 18 साल के हैं, 20 साल के, 22 साल के हैं, और आपको लग रहा है कि अगले 3-4 साल तक आपकी दाढ़ी आने वाली नहीं है, कोई चांस नहीं दिख रहा, बाल कहीं दिख ही नहीं रहे। बहुत सारे लड़के बोलते हैं भैया 22 साल का हो गया हूँ और 16 साल में जितने बाल दिखते थे अभी भी उतने, 6 साल से वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल भी सेंटीमीटर में भी ग्रोथ नहीं हुई है, जैसे हैं वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो आप ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट दिखेगा, और 2 से लेकर 6 महीने, और मिनॉक्सिडिल का तो टाइम रहता है 6 से 8 महीने आपको यूज़ करना पड़ता है। टैबलेट तो 4 महीने में अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, और कईयों की तो 2 महीने में ही हो जाती है। तो आप ये सब भी देख सकते हो। 80% लोगों में प्रोडक्ट फ़ायदा करते हैं, 20% लोगों में, चाहे उनके जेनेटिक भी अच्छे हैं, सारे प्रोडक्ट फेल मार जाते हैं। हमने कई वीडियो में आपको दिखाया है। तो कभी भी अगर आपका बजट टाइट है तो आपको 2 बार सोचना चाहिए इन सब प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, चाहे वो बियर्ड ऑयल हो। बियर्ड ऑयल के बारे में तो आपको सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे बियर्ड ऑयल में ही ख़राब होते हैं, क्योंकि उसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं होता। और बियर्ड ऑयल कैसे घर पे बना सकते हैं, आप घर पे ही बना लो। हमने 2 वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे, दोनों हमारे चैनल पे डले हुए। आप बहुत आसानी से अपने घर पे भी बियर्ड ऑयल बना सकते हैं, वो भी 100 रुपये के अंदर में, 50 रुपये के अंदर में। ऐसे हमने बियर्ड ऑयल आपको बताएं जिससे आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और आप घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।